आज हम जा रहे हैं रावण की लंका देखने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा। इस साइड में होम स्टे था। अभी सिगरिया की बस लेते हैं। वहाँ है सोने की लंका, काफ़ी अद्भुत है। नीचे से दिख रहा है मुझे। मैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि आखिर इन घने जंगलों के बीच में सोने की लंका कैसी दिख रही है। शेर के पंजे हैं, बवाल चीज बना दिया है, लोहे के पुल टाइप का, और गिरे तो गए काम से। तो यही वो जगह है यार जहाँ पे रावण रहा करता था। इन पत्थरों पे काले निशान को देख के लग रहा है जैसे जलाया गया हो। दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदा मुसाफिर के एक और नए ब्लॉग पे। तो आज हमें यार डाम्बोला में, और आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं रावण की लंका देखने के लिए। तो रावण की लंका कहाँ है, क्या खासियत है, और पुरातत्व विभाग को क्या क्या मिला वहाँ, और कैसा है अभी आज का लंका, देखते हैं वहाँ पे जा। और यहाँ के लोग भाई रावण की लंका को सिगिरिया रॉक के नाम से जानते हैं, या फिर लायंस रॉक भी बोला जाता है। तो अभी मैं कह रहा हूँ भाई डाम्बोला में, और यहाँ से सिगिरिया रॉक ऑलमोस्ट 15.7 किलोमीटर है। मैं एक होम स्टे में ठहरा था, रात में आया था। और कैसा है यहाँ का होम स्टे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई मेरा रूम का एंट्रेंस है, और ये देखो ऐसा है कुछ, बेड वगैरह लगा हुआ है। मैं रात में यहाँ आया था। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे यार चार्जिंग का बड़ा दिक्कत है। हम इंडियंस के यहाँ जो कि चार्जिंग 3.2 पॉइंट पिन होते हैं ना, वो राउंड शेप में होते हैं, और उसका एक स्पेशल गैप जैसा होता है। तो उस तरह के पिन्स भाई यहाँ नहीं मिलेंगे। तो काफ़ी दिक्कत आएगी अगर आप श्रीलंका आते हो ऐसे चार्जर को लेके जो इंडिया के अकॉर्डिंग हो, बट यहाँ पे ना हो। तो आप यूनिवर्सल अडेप्टर कैरी करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लाइक मैं दिखाता हूँ आपको, ये इस तरह के सॉकेट्स हैं, और ये सॉकेट्स भाई स्क्वायर शेप में बने हुए हैं, और यहाँ पे ये बटन है इसका ऑन करने के लिए। तो स्क्वायर शेप की वजह से इसमें ये देखिए, ये पहले से लगा हुआ था, ये इस तरह का है भाई। और देखिए किस तरह का बना हुआ है ये स्क्वायर शेप में, और इसमें लगा के फिर चार्ज करते हैं ऐसे। डाम्बोला में मैंने इस होम स्टे के लिए पे किया है 2000 श्रीलंकन रुपीज़। श्रीलंका के आउटर एरिया जो है ना, कोलंबो से बाहर के एरिया, वो थोड़े सस्ते हैं। तो उसमें आप अगर होम स्टे चुनते हैं स्पेशली, तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। 600-700 इंडियन रुपीज़ में एक दिन का रेंट आपको लगेगा, और बहुत अच्छा होम स्टेज होता है। आपको वहाँ पे लोकल लोगों से मिलने का भी मौका मिलेगा। तो सही है मेरे हिसाब से। तो चलिए भाई, अब चलते हैं इस होम स्टे से, और पकड़ते हैं एक बस जो कि सिगिरिया को जाएगी, और वहाँ से फिर हम चलेंगे सिगिरिया, लायंस रॉक और रावण की लंका। तो काफ़ी अच्छा लगा। इस साइड में होम स्टे था, और पास में ये डाम्बोला मेन रोड से। तो सुबह सुबह का वक्त है भाई, और चहल पहल मार्केट में शुरू हो गई है। रोड पे बसेज और ऑटोज और सब बाइक वाले लोग और अपनी ड्यूटी पे शायद जा रहे हैं, और कुछ जिनको जो काम है। तो काफ़ी शोर शराबा स्टार्ट हो गया है डाम्बोला की सड़कों पे। अब यहाँ पे चलते हैं आगे बस स्टॉप पे, और वहाँ से लेंगे हम बस। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है यहाँ का चौक चौराहा। ये देखिए, ये कोई क्लॉक टावर है यहाँ का डाम्बोला का। लंका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पेट्रोल पंप। धूप निकल आया है और गर्मी फील हो रही है अभी से ही, और मैं तो एक ट्रैवल बैग लेके चल रहा हूँ, तो गर्मी और ज़्यादा फील हो रही है। यहाँ पे टेम्परेचर एकदम गर्मी वाला है, ऑलमोस्ट 28-29 डिग्री टेम्परेचर है। काफ़ी वेरिएशन है टेम्परेचर में अभी तो, बट टाइम ऑलमोस्ट सेम है भाई। यहाँ पे टाइम जोन में कोई फ़र्क नहीं है। इंडिया में जितने टाइम हो रही है अभी भी यहाँ पे भी श्रीलंका में वही टाइम हो रहा है। चलिए रोड को क्रॉस किया जाए।
कुछ सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए कुछ फ्रूट्स खा लिया जाए। ये देखिए फल की दुकान है ये। तो भाई केला जो है यहाँ पे किलो के हिसाब से बिकता है, हमारे यहाँ दर्जन के हिसाब से। क्या 130 130 रुपीज। ओके गिव मी। तो इन्होंने भाई दिया है हमें 130 रुपीज का हाफ के जी ना। 660 ग्राम फॉर 130। ओके श्रीलंकन रुपीज। एप्पल रेट, एप्पल one piece 150 and this one 230, 180. 180 भाई। इस सॉरी इस तरह से फल के दुकान में एक सेब की कीमत 130 रुपया 140 रुपया ऐसे करके दिया हुआ है। तो थोड़े से क्राइसिस के बाद थोड़े से प्राइस हाइक हुई है, तो ठीक है हम लेते हैं फिलहाल केला और एक सेब भी ले लेंगे। चलिए भाई अभी सिगरिया की बस लेते हैं और यही है सिगरिया की बस जाएगी सिगरिया। तो इस बस में चलते हैं। ये है भाई बस का कुछ ऐसा जो कहाँ बैठा जाए। अंकल विल यू प्लीज दैट साइड। तो भाई सिगिरिया अगर आप जा रहे हो डांगोला से, जो कि लगभग 16 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से सिगिरिया, और इसके लिए आपको बस मिलेगी, टैक्सी मिलेगी। तो अगर आप टैक्सी से जाते हो तो थोड़ा ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बट बस काफ़ी चीपर है। बजट ट्रैवलिंग के लिए बस आप ले सकते हो। अभी आधा घंटा ऑलमोस्ट लगेगा यहाँ से और हम लोग पहुँच जाएंगे सिगिरिया। चलो भाई अब हम बस से उतर चुके हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है। जनरली वॉक करके हम लोग जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई व्हीकल से आता है तो डायरेक्टली उस एरिया पार्किंग एरिया तक जा सकता है। या आगे की ओर रास्ता जाता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऊपर है सिगरिया रॉक, तो वहाँ हम लोग जाएंगे। और ये है सिगरिया लेक। तो भाई अभी एक लेक हमने पार किया है, ये दूसरा लेक आने वाला है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए और भी फॉरेन टूरिस्ट हैं जो कि फ़ोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। ये है दूसरा लेक और सिगरिया का। इसके बाद आगे आने वाला है सिगरिया म्यूज़ियम, जहाँ से हम लोग एंट्रेंस फी दे के सिगरिया रॉक को क्लाइंब कर सकते हैं और रावण की लंका ऊपर से कैसी दिखती है वो हम लोग देखेंगे। अब मैं आ गया हूँ सिगरिया म्यूज़ियम, जहाँ पे सिगरिया रॉक पे रावण की लंका जाने के लिए टिकट दिया जाता है। और क्या टिकट प्राइस है वो सब देखते हैं। फ़िलहाल मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए सिगरिया म्यूज़ियम। सो इधर से चलते हैं और टिकट काउंटर अंदर है भाई। इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंट्रेंस इस तरफ में है। यह टिकट काउंटर। और भाई एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। यहाँ पे जनरली फॉरेनर्स को लगते हैं $35 और बच्चे लोगों को लगते हैं 6 से 12 साल के बच्चों को $20। बट अगर आप इंडियंस हैं या फिर 7 कंट्री के कोई भी कंट्रीज़ के मेंबर वाले 7 कंट्री मेंबर्स के सिटीजन्स हैं तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। लाइक $35 तो नॉर्मल हो गए आउट ऑफ श्रीलंका फॉरेनर्स के लिए। बट अगर आप 7 कंट्री के कोई सिटीजन हैं, लाइक इंडिया उसका एक मेंबर है, तो आपको लगेंगे डिस्काउंट के बाद $20। तो सही है। बट इसके लिए है कि आपको पासपोर्ट वगैरह देना होगा। आधार कार्ड है तो वो भी चल जाएगा आई थिंक पासपोर्ट के साथ। तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप इंडियन सिटीज़न हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है। अदरवाइज तो सही है। मुझे $20 लगेंगे तो मैं अभी टिकट लेता हूँ। और टिकट काउंटर यहाँ है भाई। तो हमें लगे हैं $20। थैंक यू। और ये रहा हमारा पासपोर्ट आपको देना पड़ता है। वहाँ पे दिख रहा होगा आपको इन जंगलों के बीचों बीच लायंस रॉक
This is Sigiriya Rock, na? Ravan's villa. Maybe. We have Kashyap's evidence about Kashyap, King Kashyap. King Kashyap. Yes. ओके, तो भाई स्वागत है श्रीलंका के रावण की लंका पे, जो कि सिगिरिया में स्थित है। काफी अद्भुत है, नीचे से दिख रहा है मुझे। और यहाँ के इतिहास को हम बताएंगे कि कैसे इसे रावण की लंका बोला जाता है या फिर किंग कश्यप पैलेस बोला जाता है। वहाँ है सोने की लंका। हमारे साथ कुछ जर्मनी से पर्सन आए हुए हैं, चलिए उनसे थोड़ा सा देखते हैं, बात करते हैं कि वो यहाँ पे आए हैं तो ये क्या मान्यता है उनके, वो क्या सोचते हैं कि ये रावण की लंका है या फिर क्या है। तो चलिए उनसे मिलते हैं। हाय, Hello. टेल मी अबाउट दिस प्लेस। It's a rock. It's a Has rock, a lot only of- rock, only rock. Or Yeah, you can go up, and it has a lot of history, right? yeah, And it's a UNESCO World Heritage. okay. So yeah, Is this Kashyap's, King Kashyap's palace or Ravan's Lanka? yes. Which one? So I don't know. One of the many. Oh, because this is World Heritage Site and a very iconic place, so you have visiting here, na? Yes. Okay. सिगिरिया रॉक का इतिहास जितना पुराना है उतनी ही दिलचस्प इसकी कहानियां हैं। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से यह कभी रावण की सोने की लंका हुआ करती थी, लेकिन आज श्रीलंका के पुरातत्व विभाग का कुछ और ही मानना है, जिसके हिसाब से यह राजा कश्यप का किला हुआ करता था। खड़ी चढ़ाई है यार, स्टीप है सीधा ऊपर, सो मेहनत लग रहा है। और वैसे भी मैंने बैगेज लिया हुआ है तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे में ऊपर चढ़ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ श्रीलंका का भी क्या मानना है वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। मौर्य डायनेस्टी ऑफ श्रीलंका जो थी वो रूल कर रही थी एक समय में। तो उस समय के राजा थे धातुसेना। उनके दो बेटे थे, एक था किंग कश्यप, दूसरा था मोंगलाना। तो मोंगलाना को उसका बड़ा बेटा था और किंग कश्यप छोटा। तो किंग कश्यप जो था वो धातुसेना को धोखे से उसने मार दिया अपने पिता को और दीवार में चुनवा दिया। उसके बाद उसने अपने बड़े भाई से भी गद्दी हड़प ली और राजा बन बैठा। और उसी ने भाई ये जो सिटाडेल बोलते हैं इसका निर्माण कराया। सुबह का टाइम है तो एनर्जी है, इसीलिए चढ़ाई करने में मजा आ रहा है और फिटनेस के लिए भी सही होता है यार। मैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि आखिर इन घने जंगलों के बीच में सोने की लंका कैसी दिख रही है। शेर के पंजे हैं और माना जाता है ऐसा कि शेर इस चट्टान के ऊपर बैठा हुआ है और आकृति कुछ वैसी ही है, तो इसे लायंस रॉक बोला जाता है इसी कारण से, या फिर सिगिरिया रॉक। बवाल चीज बना दिया है इस तरह पे, मैन मेड लोहे के पुल टाइप का, और गिरे तो गए काम से। ये देखो नीचे कितने स्टीप है। वो भाई पिंडू डांगला रॉक, वहाँ से सनसेट सिगिरिया रॉक का अच्छा दिखता है। और स्टीप, बहुत स्टीप है, लगता है सीढ़ी चढ़ रहा है। घर में बांस की सीढ़ियाँ जिस तरह से होती है ना, उस तरह से लग रहा है कई कितनी ऊंचाई पे हम लोग आ गए हैं। ऐसे जिसका कमजोर दिल है वो ना चढ़े, बहुत ही खतरनाक है सीढ़ियाँ, एकदम साइड में बनी हुई है कॉर्नर पे। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हम द लैंड ऑफ रावणा, द किंग रावण के लंका में, सोने की लंका। तो यही वो जगह है यार जहाँ पे रावण रहा करता था। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक तालाब की तरह जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली रावण का स्विमिंग पूल हुआ करता था किसी समय में। और आज ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ श्रीलंका का एक हेरिटेज साइट है। इस रावण की लंका पे खड़े होकर
ऐसा लग रहा है जैसे कैसे इतनी ऊंचाई पे क्या गजब का ठाठ वाठ होंगे रावण के। सोच के देखो यार, काफी अजीब सा लगता है कि एक अकेला इतना ऊंचाई पे बना हुआ ये रॉक, और इस पे रावण अपने सेना के साथ पूरी सुरक्षा के बीच रहा करता था, और काफी अमेजिंग है यार। सो अगर आपको टाइम मिले तो आओ श्रीलंका और रावण की लंका देखो, यहाँ पे आके मजा आएगा। इतनी ऊंचाई पर सोने की लंका के अवशेष को देखते हुए मुझे कुछ और सबूतों का पता चला, जिसे देखने के लिए मैं नीचे की ओर रुख किया। इस तरह का कुछ व्यू है भाई नीचे जाने के लिए, ये पहाड़ से, और काफ़ी नीचे यार, डर लग रहा है, फट रही है मेरी उतरने में। मतलब इतना खतरनाक तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, और काफ़ी खतरनाक वाला सीढ़ी था यार। मुझे तो एक हाइट पे ऐसा फटने लगा था ना, लग रहा था कि पूरा एकदम डीप नीचे जा रहा है, स्लिप होने के चांसेस हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ हालांकि, लेकिन फिर भी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। सेफ्टी पे श्रीलंकन गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस तरह के स्टेयर्स सेफ उतने नहीं हैं, बट फिर भी अच्छा एक्सपीरियंस था। इन पत्थरों पे काले निशान को देख के क्या ऐसा लग रहा है? लग रहा है जैसे जलाया गया हो, जला हुआ टाइप का निशान लग रहा है, बट पता नहीं कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में। अगर ये जला हुआ निशान सच में होता तो मानो बजरंगबली हनुमान वो आए होंगे, उन्होंने आग लगाया था सोने की लंका पे, तो शायद उसके अवशेष हो सकते हैं। बट जो भी हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ श्रीलंका जो भी मानती हो, हमारे मान्यताओं के हिसाब से तो बिल्कुल ये रावण की लंका है और सोने की लंका कहा जाता था। तो भाई हमने सिगिरिया रॉक, जिसे लायन रॉक भी बोला जाता है, जिसे किंग कश्यप पैलेस भी बोला जाता है, या फिर रावण की लंका भी बोला जाता है, हमने उसे विजिट किया। और मुझे ये लगता है, मेरा ये बिलीफ है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू ये रावण की लंका थी, और यहाँ पे रावण रहा करता था अपने होल फैमिली के साथ। बट यहाँ के लोगों की माने, यहाँ के लोगों से मैंने बात किया और उनसे जाना तो पता चला कि नहीं, ये द किंग्स कश्यप पैलेस था, ये उसने बनाया था। इस तरह के कुछ सोवेनियर्स के लिए भाई दुकानें सिगिरिया रॉक में भी है। एलिया, हाउ आर यू? Fine. हाउ वाज द सिगिरिया रॉक? Very exhausting but beautiful. या Yeah, please subscribe his channel. Woo! जिंदा मुसाफिर, Wie? जिंदा मुसाफिर, Zinda Musafir channel. Just Yeah. subscribe. नाइस टू मीट यू। तो भाई अच्छा लगा एलिया मैडम से मिलकर। ये जर्मनी से हैं, फ्रैंकफर्ट, आई थिंक फ्रैंकफर्ट इज योर होम ना? Yes. या तो अच्छा लगा इनसे मिलके, और मिलते हैं आपसे भी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।